जय जगन्नाथ मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सभी लोग ठीक रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे और आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आपने बहुत सारे रहस्य सुने होंगे और वो रहस्य ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैज्ञानिक हर चीज़ का पता लगा लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो सबको आश्चर्यचकित करते हैं और वैज्ञानिक भी उनको हैरान हो जाते हैं जब उनके बारे में सुनते हैं और वो उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसे ही हमारे भगवान जगन्नाथ के मंदिर जो है उसके कुछ रहस्य हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए नॉर्मल केवल आज हम रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो पहला रहस्य क्या है कि जो मंदिर है ना, उस पर जो ध्वज लगा होता है, आपने देखा होगा जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा देते हैं हम लोग। बहुत सारे ज्यादातर मंदिरों के ऊपर झंडा होता है और जैसे जैसे हवा लहराती है वो झंडा उसी की दिशा में ही लहराता है। लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, उसकी जो लहराने की जो दिशा है वो हवा के हमेशा विपरीत लहराता है। वो जैसे हवा चल रही है पूरब की तो वो लहराएगा पश्चिम में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। लेकिन वहां ये चमत्कार देखने को मिलता है। दूसरा चमत्कार, जो गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद है वहां का। तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज की जो भी चीज बनी हुई है, जो ऊंचाई पे बनी हुई है चीज, उसकी छाया जमीन पे पड़ती जरूर है। कोई भी चीज हो, ऐसा आज तक आपने देखा है कि धूप निकल रही है और उसकी छाया जो है जमीन पे ना पड़े? लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो गुंबद है, उसकी छाया आज तक जमीन पर नहीं पड़ी। ये भी रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक ने सुलझा पाया कि ऐसा क्यों होता है। आपको अगर समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप जरूर बताइएगा। तीसरा रहस्य जो है उसका क्या है कि उस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, जिसे हम नील चक्र भी कहते हैं। और वो सुदर्शन चक्र इस तरीके से रखा हुआ है कि हम मंदिर के चारों तरफ जाकर चारों दिशाओं से भी अगर हम उस मंदिर को सुदर्शन चक्र को देखेंगे ना, वो सुदर्शन चक्र हमको सामने ही दिखाई देगा। हमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारे सामने ही पड़ रहा है, चाहे किसी भी दिशा से जाकर देख लो। अष्ट धातु को बना हुआ है सुदर्शन चक्र, जो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कहीं किसी भी दिशा से देख लो आप, चारों दिशाओं से, वो आपको सामने ही दिखाई देगा। तो इसका रहस्य भी आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया कि किस तरीके से बनाया है इसको, जो हमको हर तरफ से सामने ही दिखाई देता है। चौथा रहस्य की जो वहां की जो समुद्र है, आपने देखा होगा अधिकतर समुद्रों पे जो हवा की दिशा होती है वो समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है कि वहां जो हवा की दिशा है वो जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। इसके अलावा आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, गुंबद देखी होंगी, बड़ी बड़ी मंदिर बहुमंजिला इमारतें देखी होंगी। आपने देखा होगा कि वहां पक्षी जो है बैठ जाते हैं और वहां अपना घर बना लेते हैं। जो पक्षी है वही रहते हैं, गंदा करते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो रहस्य है वो क्या है कि वहां से कोई उस पक्षी, मतलब जो पक्षी हैं, उस मंदिर पे बैठना तो दूर, उसके ऊपर से उड़कर भी नहीं जाते। और जब सरकार को ये वाली बात पता चली, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़कर नहीं जाता। तो उन्होंने विमानों पर भी रोक लगा दी कि इस कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाएगा। सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। लेकिन ये काफी बड़ा रहस्य है कि मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठना तो दूर, उसके ऊपर से उड़कर भी नहीं जाता। इसके अगला रहस्य क्या है? अगला रहस्य है वहां का रसोई घर। रसोई घर में 500 रसोइये हैं, उनके 300 सहयोगी हैं, 800 लोग मिलकर खाना बनाते हैं। वो कितना भी खाना बना लें, खाना किस तरीके से बनता है? कोई गैस नहीं, कोई चूल्हा नहीं, लकड़ी से खाना बनता है। लकड़ी का मतलब लकड़ी जलाकर खाना बनता है। और 7 बर्तन है मिट्टी के, जिसको हम एक के ऊपर एक रखकर रख देते हैं और उसके नीचे आग लगाई जाती है और उसमें खाना जो है, प्रसाद जो है वो पकता है। और रहस्य क्या है कि जो सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है उसका खाना सबसे पहले बनेगा, उसके बाद उसके नीचे वाले का,
उसके बाद उसके नीचे वाले का, यानी कि वहां भी सारे काम उल्टे ही होते हैं। तो आज तक ये भी कोई रहस्य नहीं सुलझा पाया कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना कैसे बनता है। इसके अलावा वहां जो भी प्रसाद बनता है, ना तो आज तक वो कभी व्यर्थ गया और ना वहां से कोई भी श्रद्धालु भूखा गया है। सारे श्रद्धालुओं को खाना मिलता है और सारे श्रद्धालुओं को खाना मिलने के बाद लास्ट में एक दाना भी प्रसाद का नहीं बचता। ये भी काफी बड़ा अपने आप में रहस्य है। इसके अलावा मंदिर के बाहर एक सिंह द्वार है। मंदिर के बाहर द्वार बना देते हैं, तो वहां जो द्वार है उसका नाम बनाया है, उसका नाम है सिंह द्वार। तो आपने देखा होगा कि बाहर समुद्र है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं तो उसकी आवाज आती रहती है, बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखोगे, आप समुद्र की ध्वनि को बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे। आपको समुद्र की ध्वनि महसूस ही नहीं होगी, आपको ये लग ही नहीं सकता कि वहां कोई समुद्र आसपास है भी। और जैसे आप सिंह द्वार के बाहर आओगे, आपको फिर दोबारा से समुद्र की ध्वनि सुनाई देना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसा ही वहां एक मोक्ष द्वार है। मोक्ष द्वार का मतलब है जहां पर हम अंतिम संस्कार करते हैं, अपने जो हमारे लोग हैं उनका जो अंतिम संस्कार करते हैं, वहां पर लाशें जलाई जाती हैं। जैसे ही सिंह द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो जो लाशों के जलने की जो गंध होती है ना, वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और जैसे ही आप सिंह द्वार के बाहर कदम रखेंगे, वैसे ही आपको जो लाशों की गंध होती है वो आने लगेगी। तो ये भी अपने आप में एक रहस्य है कि ऐसा क्या है कि सिंह द्वार के अंदर कदम अंदर रखते ही, जो सिंह द्वार है, जब हम उसके अंदर कदम रखेंगे तो ना तो हमें समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी, ना ही जो लाशों की जो गंध है वो आपको महसूस होगी। और बाहर कदम रखते ही आपको समुद्र की ध्वनि भी सुनाई देगी और वो जो लाशों की गंध है आपको वो भी महसूस होगी। तो ये थे आज के हमारे उनके भगवान के चमत्कार। एक चमत्कार और भी है कि वहां जो झंडा है, जो ऊपर झंडा है ना, उसको हमेशा जो पुजारी है वहां के उल्टा चढ़कर चढ़ा वो लहराते हैं उसको। जो ध्वजा वो जो बांधी जाती है वो हमेशा उल्टा चढ़ते हैं, और उल्टा चढ़ने के बाद ही उस झंडे को फहराया जाता है। और कहावत है, मशहूर है वहां के बारे में, एक ये भी बातें कही जाती हैं कि जिस दिन झंडा ना बदला जाए, जो वहां का झंडा है वो डेली बदला जाता है। और वो कहावत ये है कि जिस दिन वो झंडा ना बदला जाए ना, मंदिर जो है 18 साल के लिए अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्या इनके पीछे रहस्य हैं, ये तो हमारे भगवान जगन्नाथ ही जाने। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जगन्नाथ जो यात्रा निकलती है वो क्यों निकलती है। जो वहां यात्रा निकलती है वो वहां 3 लोगों की निकलती है, भगवान कृष्ण की, उनके बड़े भाई बलदेव की, और उनकी बहन सुभद्रा की। जब वहां सुभद्रा आई थी तो उन्होंने उस नगर में घूमने की इच्छा जताई थी। जब उन्होंने वहां घूमने की इच्छा जताई थी तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने और भगवान जो बलदेव थे, उन्होंने रथ के साथ में अपनी बहन को भी वो नगर घुमाया था, रथ पर बैठाकर। तो उनकी एक इच्छा ये भी थी, जो उनकी बहन सुभद्रा थी, कि वहां से कुछ दूरी पर ही उनकी मौसी का घर था, गुंडीचा। तो उन्होंने गुंडीचा जाने की इच्छा जताई थी, तो भगवान कृष्ण को वहां भी लेकर गए थे। तो उन्होंने इस तरीके से वहां पूरे नगर का भ्रमण किया था और वो गुंडीचा पहुंचे थे। इसी उपलक्ष्य में वहां पर इन तीनों की आज भी रथ यात्रा निकाली जाती है। और भी बात करेंगे हम भगवान जगन्नाथ के बारे में। उस मंदिर में जो बताया जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां भगवान कृष्ण का असली दिल रखा हुआ है। जो वहां की मूर्ति है उसमें असली दिल है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते हैं फिर। भगवान जगन्नाथ का नाम लेते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए और आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कीजिएगा। जय जगन्नाथ।